इसके हकदार हैं। ऐसे नहीं कि हम कहें कि नहीं ये सारे लोग गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारी रिजल्ट ही बात करती है कि हमारी कौम हमसे मोहब्बत करे या हमारी कौम हमें बर्दाश्त करे। दोस्तों, जब आप एक मौलवी को अपनी टीम का कप्तान बना देते हो तो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या नुकसान होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने, आप ऐसा कह लो कि नॉन मुस्लिम की डिसरिस्पेक्ट कर दिया, हिंदुइज्म की डिसरिस्पेक्ट कर दिया। जो टीम का एक सिलेबस होता है जिसमें लिखा होता है, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वी गॉट टू रिस्पेक्ट ईच अदर नो मैटर व्हाट, जो भी पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। लेकिन कुछ हेजिटेशन शो की गई कुछ प्लेयर्स की जानब से। ये हमारी टीम का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ये एक दो प्लेयर हैं, एक दो प्लेयर हर जगह होते हैं। खुद देखा है कि बहुत सारे हिंदू लड़के जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की टीम में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे जो है वो पाकिस्तान की टीम में दानिश कनेरिया के बाद कोई जो है वो हिंदू खिलाड़ी खेलता हुआ नजर नहीं आया है। वो सफ़ीर है, वो पहले इस्लाम का है, जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफ़ीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं पे भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर वो मुसलमान है तो। दूसरा, वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का। जब उससे नीचे बात आती है तो उसके लिए मायने नहीं रखता कि मैं कौन से सूबे से हूँ, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया की टीम में मोहम्मद शामी खेलता है, वो एक मुस्लिम है। इंडिया की टीम में मोहम्मद सिराज खेलता है। इंडिया की टीम में उमरान मलिक खेलता है, मोहम्मद कैफ खेलता है। हर वो मुस्लिम प्लेयर खेलता है जो परफॉर्मेंस करता है। कि हमें उस लाइन पे नहीं चलना, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना, हमें एक दूसरे की लुक आफ्टर करनी, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है। और हमारे ग्रेट लीडर कादम साहब ने कहा, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर टू वर्शिप अदर। एक और दिन और एक नई एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। दिल उठ गया इस क्रिकेट टीम से, नहीं दिल करता इन प्लेयर्स को सपोर्ट करने को। और जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स टीवी पर बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, शायद ये उन्होंने अपने प्लेइंग डेज में भी नहीं किया था। रिजवान का अच्छा है भाई, वो नमाज के टाइम सबको इकट्ठा करता है। और सबसे बड़ी बात कि कोई हिंदू बंदा जो है वो रिजवान के आसपास वहां पर नहीं आ सकता जिस जगह पे जो है रिजवान नमाज की तैयारी कर रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, मोहम्मद रिजवान पार्ट टाइम पाकिस्तानी क्रिकेटर है और पार्ट टाइम पाकिस्तानी मौलवी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बोलना कुछ गलत नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेटर, ये कैप्टन जो है मोहम्मद रिजवान का जो रवैया रहा है नॉन मुस्लिम लोग क्रिकेटरों के साथ, उससे लगता है कि पाकिस्तान में जो है ये पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है, ये क्रिकेटर कम मौलवी ज्यादा है। ये दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तान के इस क्रिकेटर की, तो इसे जो है सजदा करते वक्त जो है नॉन हिंदू, मतलब नॉन मुस्लिम, सॉरी माफ कीजिएगा, वो इसके कमरे में अंदर आना पसंद नहीं करता है। मतलब इतना ये हेट करता है नॉन मुस्लिम जो जितने भी क्रिकेटर्स है उनसे, कि इनको आने तक नहीं देता। और ये पाकिस्तान में अभी से नहीं दोस्तों, पहले से भी देखा गया है। दानिश कनेरिया के भी केस में देखा गया था कि किस तरह से इसी जैसे कैप्टन होते थे शाहिद अफरीदी, उनका भी रवैया जो था उसकी तरफ अच्छा नहीं था। ये बात इमजी भाई ने ऑलरेडी अपने इंटरव्यू में बता रखा है जब दानिश कनेरिया का केस हुआ था। और यही मसला है कि पाकिस्तान का क्रिकेट जो है पूरी तरह से नीचे जा रहा है, क्योंकि वहाँ टैलेंट को कम और कृतियों को ज्यादा ऊपर पहुंचाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, इस सबको लेकर के जो पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिजवान की जम कर लिया है, आइए दोस्तों देखिए इस वीडियो को, मजे लीजिए। जो टीम का एक सिलेबस होता है जिसमें लिखा होता है, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वी गॉट टू रिस्पेक्ट ईच अदर नो मैटर व्हाट, जो भी पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। लेकिन कुछ हेजिटेशन शो की गई कुछ प्लेयर्स की जानब से। ये हमारी टीम का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ये एक दो प्लेयर हैं, एक दो प्लेयर हर जगह होते हैं, एक दो प्लेयर पूरी दुनिया में होते हैं जो रेसिस्ट कमेंट पास कर देते हैं। और हम एज अ सोसाइटी, अगर आप देखें, मैं प्रोडक्ट हूँ अपनी सोसाइटी की। मैंने एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी मैंने ये रियलाइज़ किया कि इसको यहीं पे दबा दिया जाए। तो इसलिए मैंने बड़ा सख्ती से उनके साथ निपटा। मैंने कहा उठा के मैं बाहर फेंक दूंगा अगर तुमने ऐसी बात की, क्योंकि हमारा ये कल्चर नहीं है। सो ये बात अप्रूव करने के लिए मेरा एक दूसरा साथी भी साथ बैठा हुआ था, उसने भी कहा कि शोएब बिल्कुल ठीक कह रहा है और आपने ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी। बिकॉज आपको याद होगा पाकिस्तान एक्सट्रीमिज़म से लड़ रहा था। ये मैं 15 साल पहले पुरानी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म हद से आगे था। आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या हालात थे और हम किस हालात से गुजर रहे थे। तो एज अ सोसाइटी वी हैव डिसाइडेड इट कि हमें उस लाइन पे नहीं चलना, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना, हमें एक दूसरे की लुक आफ्टर करनी, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है। और हमारे ग्रेट लीडर कादम साहब ने कहा, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर टू वर्शिप अदर मॉस्क, मंदिर और गिरजाघर। अगर आप, ये हमारी एक सोसाइटी का एक क्रक्स है कि जो हम चाहते हैं कि
आपको तो ये बात अप्रिशिएट करनी चाहिए कि शुएब अख्तर ने वहीं स्नब कर दिया। दोस्तों जब आप एक मौलवी को अपनी टीम का कप्तान बना देते हो तो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या नुकसान होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने आप ऐसा कह लो कि नॉन मुस्लिम की डिसरिस्पेक्ट कर दिया, हिंदुइज्म की डिसरिस्पेक्ट कर दिया। और आपको पता है कि पाकिस्तान टीम में वैसे भी हिंदू प्लेयर्स को खिलाया नहीं जाता। मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूं, कभी आपने देखा हो कि पाकिस्तान की टीम में आपको हिंदू प्लेयर खेलता हुआ नजर आया हो? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं है, पाकिस्तान में बड़े ज्यादा हिंदू हैं और वो डोमेस्टिक में मेहनत कर रहे हैं बेचारे, वो चांस पे बैठे हुए हैं कि काश हमें खिला लिया जाए। लेकिन जब आपका कप्तान एक मौलवी होगा तो फिर हिंदू प्लेयर टीम में आने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि लास्ट प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से दानिश कनेरिया खेला था और दानिश कनेरिया भी बस जिस तरह खेला था वो आप सबके सामने ही है। लेकिन जब से आपने कप्तान मौलवी बनाया हो ना तो फिर बेटा ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप इंडिया की, आप देखो, यही मैं पाकिस्तानी को कहता हूं, इंसान के बच्चे बन जाओ। आप इंडिया का मजाक उड़ाते हो, उनकी रिलीजन का मजाक उड़ाते हो, जबकि आपको शर्म आनी चाहिए। ये हमारे कप्तान ने भी उड़ाया, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, बल्कि टेंशन नहीं लेनी। मेरे पास मोहम्मद रिजवान की वो वीडियो है जिसमें मोहम्मद रिजवान ने नॉन मुस्लिम हिंदू को जो है वो डिसरिस्पेक्ट किया है। गाली देने के बराबर होता है भाई किसी के धर्म को इस तरह कहना, किसी के मजहब को इस तरह कहना गाली देने के बराबर होता है। मैं दिखाता हूं वीडियो, टेंशन नहीं लेनी, सही है? जरा मेरी बात डिटेल से सुन लेना, जरा बड़ी जरूरी वीडियो है। देखो, मोहम्मद रिजवान ने हिंदुइज्म की डिसरिस्पेक्ट की, पाकिस्तान टीम में हिंदू प्लेयर्स को खिलाया नहीं जाता। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्यों नहीं खिलाया जाता? क्योंकि आपका कप्तान मौलवी है। जब आपका कप्तान मौलवी होगा वो तो नॉन मुस्लिम को वैसे ही डिसरिस्पेक्ट करता है, वो उनके साथ, मोहम्मद रिजवान तो बात नहीं करता नॉन मुस्लिम के साथ। पाकिस्तान टीम में हिंदू खेलता नहीं है। आप इंडियन टीम की बात करो, जैसे हमारे पाकिस्तान में हिंदू रिलीजन का मजाक उड़ाया जाता है, बहुत बुरा भला बोला जाता है। मैं एज अ मुस्लिम, मेरा ये बिलीव है कि किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करोगे तो भाई आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब मेरा काम है किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, फिर उसका काम है रिटर्न में मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करना। बट अगर मैं उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं ना कर रहा तो भाई सॉरी टू से फिर वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एंड मुझे ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं, कुछ पाकिस्तानी जो छोटे जेन के लोग हैं ना, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ। देखो, इंडिया की टीम में आप बोलते हो कि जी वो हिंदू है या वो ये है या वो ये है, भाई उनकी इंसानियत मैं आपको बताने लगूंगा। उनकी इंसानियत सुनिएगा। फिर ये रेजू डांसर पे भी आता हूं मैं जरा। इंडिया की टीम में मोहम्मद शामी खेलता है, वो एक मुस्लिम है। इंडिया की टीम में मोहम्मद सिराज खेलता है। इंडिया की टीम में उमरान मलिक खेलता है, मोहम्मद कैफ खेलता है। हर वो मुस्लिम प्लेयर खेलता है जो परफॉर्मेंस करता है। खुद देखा है कि बहुत सारे हिंदू लड़के जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की टीम में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे जो है वो पाकिस्तान की टीम में दानिश कनेरिया के बाद कोई जो है वो हिंदू खिलाड़ी खेलता हुआ नजर नहीं आया है। इसकी वजह क्या है? अब एक सवाल और भी है कि इंडिया की टीम में जो है वो 2 से 3 जो है वो मुस्लिम खिलाड़ी खेल रहे हैं, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, और उसके बाद अगर देखा जाए तो उमरान मलिक भी खेल चुका है। लेकिन पाकिस्तान में हमने नहीं देखा कि कोई हिंदू खिलाड़ी हमें खेलता हुआ नजर आ रहा है। ये होता है भाई साहब जो है मेरिट के ऊपर टीम बनाना। आप मुझे बताएं कि क्या सचिन तेंदुलकर के पास किसी चीज की कमी है? क्या सचिन तेंदुलकर अपने बेटे की सिफारिश करें तो वो इंडिया की टीम में नहीं आ सकता? आ सकता है। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है ना, तो क्या उनका बेटा इंडिया की टीम में नहीं आ सकता? अगर वो चाहें तो आ सकता है। लेकिन बात यह है कि वहां पर मेरिट चलता है, वहां पर कोई पर्ची नहीं चलती है। चाहे आप जितने मर्जी बड़े लेजेंड के बेटे भी हो ना, आप अगर मेरिट में नहीं आ रहे हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा, तो आप नहीं खेल सकते। आप मुझे बताएं कि सचिन तेंदुलकर का बेटा इंडिया की टीम में नहीं खेल रहा, लेकिन एक मुस्लिम का बेटा मोहम्मद शमी आईसीसी का इवेंट खेल रहा है। एक मुस्लिम का बेटा जो है वो मोहम्मद सिराज इंडिया की जानब से जो है वो बड़े इवेंट्स खेल रहा है, लेकिन सचिन तेंदुलकर का बेटा नहीं खेलता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा हो जो है वो सुनील गावस्कर का कोई जो है वो अपना जो है वो भांजा भतीजा आपको खेलता हुआ नजर आ रहा हो? मुझे तो नजर नहीं आया। आपने देखा हो कि भाई साहब जो है कोई जो है वो किसी और साबिक खिलाड़ी का कोई अपना बेटा भांजा भतीजा आपको खेलता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन टैलेंट पीछे रुलता हुआ नजर आ रहा हो इंडिया में? मैंने नहीं देखा है। पाकिस्तान में आप देखें, इंजमामुल हक का भतीजा खेलेगा भाई साहब, मिसबाउल हक का बेटा खेलेगा, फिर जो है वो क्या नाम है सकलैन मुश्ताक का दामाद शादाब खान बगैर किसी परफॉर्मेंस के खेलेगा, शाहिद अफरीदी का दामाद शाहीन अफरीदी बगैर किसी परफॉर्मेंस के लगातार खेलेगा।
तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने भी जो है मोहम्मद रिजवान की जमकर लिया और बताया है कि किस तरह क्या कि पीसीबी जो है पूरी तरह से जो है नीचे गई है। तो उसका कहीं ना कहीं कारण है कि वो टैलेंट को जो है पीछे रखते हैं और जो रिलीजियस को ऊपर रख करके जो है नॉन मुस्लिम जो क्रिकेटर है जिनका कोई टैलेंट भी नहीं है, जो खाली तो अप्रोच के मामले में ही ऊपर खड़े हुए हैं, जैसे साहिल शाह अफरीदी हो गए, क्योंकि वो जो है मोहम्मद मतलब अफरीदी के जो है दामाद है। उसके बाद और बाबर आजम आजम जो है, इनके कोई भी टैलेंट अब तक अच्छा खासा चल नहीं रहा इनका बल्लेबाजी में भी, लेकिन फिर भी जो है टीम में जुड़े पड़े हैं। और जो टैलेंट है इनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो नॉन कि मुस्लिम मतलब क्रिकेटर्स हैं, उनको तो ये अप्रोच कर नहीं रहे, आगे बढ़ा नहीं रहे, और जो है कंपैरिजन हमेशा इंडिया से करते हैं, लेकिन इंडिया से कुछ सीखते नहीं है। क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो मोहम्मद शमी हमारे पास है, हमारे पास मोहम्मद सिराज है, हमने जो है कभी भी रिलीजियस नहीं देखा, टैलेंट को हमेशा ऊपर रखा है। और सही बात बोली है पाकिस्तानी क्रिकेट में भी कि अर्जुन तेंदुलकर जो है बहुत बड़ा नाम है, सचिन तेंदुलकर उनके बेटे हैं, लेकिन उनको आज तक जो है मौका नहीं मिला इंडिया की तरफ से खेलने के लिए। लेकिन जो है पाकिस्तान में जो है नॉन टैलेंटेड लोगों को जो ऊपर पहुंचा दिया जाता है, लेकिन टैलेंटेड को जो है नीचे लाया जाता है। और यही कारण है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हाल हुआ है पिछले 3-4 सालों में, जो नीचे गई है, वो इसी कारण है। और आने वाले टाइम में दोस्तों डेफिनेटली जो पूरी तरह से गायब हो जाएगी वर्ल्ड क्रिकेट से। इसका भी हाल जो है वेस्ट इंडीज से भी बुरा होने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस सब के ऊपर? अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे